खबरों की शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज के साथ करेंगे। किसानों के समर्थन में राहुल गांधी ने आज प्रदर्शन किया। खुद ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचे राहुल गांधी। आज संसद में किसानों का मुद्दा भी कांग्रेस की ओर से उठाया जाएगा। किसानों को न्याय नहीं मिल रहा, राहुल गांधी ने कहा। राहुल गांधी खुद ट्रैक्टर चलाकर संसद भवन तक पहुंचे। राहुल ने कहा, ये किसानों का संदेश है, तुरंत काले कानून वापस होने चाहिए। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन से सोमवार को दिल्ली की सड़कों पर ये अलग नजारा दिखा है, जब राहुल गांधी खुद ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचे और इस दौरान ट्रैक्टर के सामने कृषि कानूनों के खिलाफ देखिए पोस्टर भी यहाँ पर चिपका हुआ दिख रहा है। तीनों काले कृषि कानून वापस लो, किसान विरोधी ऊपर लिखा हुआ आप देख पा रहे हैं। राहुल गांधी खुद तमाम किसानों को बैठाकर ट्रैक्टर चलाकर आगे बढ़ते हुए नजर आए। नहीं जाएंगे आगे, विनोद भाई नहीं जाएंगे। हाँ, और पीछे मिल नहीं रहा, वहाँ पे फ्रेम नहीं मिल रहा। नहीं जा रहे, नहीं जा हम जो किसानों का मैसेज है उसको हम पार्लियामेंट तक लाए हैं। पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं करने देते हैं, किसानों को दबा रहे हैं, हिंदुस्तान के सब किसानों को दबा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ ट्रैक्टर पे आए हैं। काले कानून हैं, इनको वापस ले। नहीं जा रहे, नहीं जाएंगे आगे, विनोद भाई नहीं जाएंगे। हाँ, और पीछे मिल नहीं रहा, वहाँ पे फ्रेम नहीं मिल रहा। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी के साथ ट्रैक्टर पर आपको रणदीप सुरजेवाला, दीपेंद्र हुड्डा समेत कई कांग्रेसी नेता सवार दिखाई दे रहे होंगे। ट्रैक्टर के सामने कृषि कानूनों के खिलाफ पोस्टर चिपका है और किसानों के समर्थन में उसमें बातें लिखी गई हैं। लिखा गया है कि किसान विरोधी काले कानून तुरंत वापस लो। आज दिल्ली की सड़कों पर अलग नजारा है। संसद भवन में एक तरफ जहां राहुल गांधी पार्लियामेंट तक ट्रैक्टर खुद चलाकर पहुंचे, तो दूसरी तरफ आज जो महिला किसान हैं वो जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही हैं। करीब 200 महिला किसान हैं जो वहां पर जुटी हुई हैं और संसद लगाकर रखी हुई हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि किसानों की आवाज़ है, किसानों की बात नहीं सुनी जा रही है और किसानों की आवाज़ सरकार तक पहुँचाने के लिए इस तरह से वो ट्रैक्टर के जरिए पार्लियामेंट पहुंचे हैं। सरकार को इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना होगा, ये काले कानून है, राहुल गांधी की ओर से कहा गया। राहुल गांधी ने कहा कि किसानों पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, उन्हें आतंकवादी तक कहा जा रहा है। एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, संसद की कार्रवाई शुरू होते ही आज फिर से हंगामे के आसार है। आज किसानों का मुद्दा कांग्रेस की ओर से उठाया जाएगा। मॉनसून सत्र में अब तक सिर्फ 4 घंटे ही कामकाज हुआ है। 19 जुलाई से मॉनसून सत्र का आगाज हुआ है, लेकिन अब तक मान लीजिए पिछले 6 से 7 दिनों में सिर्फ 4 घंटे ही कामकाज हुआ है। हंगामे के भेज पिछला पूरा हफ्ता चढ़ा और कई अहम बिल पेश करने को सरकार तैयार थी, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका। 31 ऐसे बिल थे जिसे सरकार यहां पर पेश करने वाली थी, लेकिन अभी तक एक भी बिल यहां पर पेश नहीं किया जा चुका। संसद की कार्रवाई शुरू होते ही आज एक बार फिर से हंगामे के आसार हैं। आज कांग्रेस की ओर से किसानों का मुद्दा अहम है और किसानों का मुद्दा उठाया जाएगा। इसकी एक बानगी राहुल गांधी ने दिखा भी दी है जब वो पार्लियामेंट तक आज खुद ट्रैक्टर चलाकर पहुंचे हैं। इससे ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि आज संसद के भीतर भी जमकर हंगामा होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस आज किसानों का मुद्दा प्रमुखता से उठाने वाली है और आज भी माना यह जा रहा है कि संसद की कार्रवाई ठप हो सकती है। पिछले एक हफ्ते की बात करें तो अब तक सिर्फ 4 घंटे ही काम हो पाया है, जबकि 19 जुलाई से संसद सत्र की मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन इस पूरे एक हफ्ते में सिर्फ 4 घंटे ही काम हुआ है। और आज एक बार फिर से आपको बता दें हंगामे के आसार हैं। किसानों के साथ कई और ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर कांग्रेस मुखर हो सकती है, चाहे वो पेगासस का मुद्दा हो, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, कृषि कानून का मुद्दा हो। इसे लेकर आज फिर कांग्रेस की ओर से सरकार पर सवाल उठाए जाएंगे और इसकी तैयारी कांग्रेस ने कर भी ली है। देखिए, इसकी एक बानगी राहुल गांधी के जरिए देखने को मिली जब वो पार्लियामेंट तक ट्रैक्टर चलाकर पहुंचे हैं। उनके साथ रणदीप सुरजेवाला, दीपेंद्र हुड्डा भी ट्रैक्टर में सवार नजर आ रहे हैं। साथ ही और कई ऐसे कांग्रेसी नेता हैं जो राहुल गांधी के ट्रैक्टर में उनके साथ बैठे हुए नजर आए।
इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना होगा। ये काले कानून है। किसानों पर सरकार जो आरोप लगा रही है, उन्हें आतंकवादी तक कह दिया जाता है, ये गलत है। सरकार को लगता है कि किसान खुश हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होते हैं, तब तक आवाज उठाते रहेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार अभी भी किसानों की बात नहीं सुन रही है। पिछले 8 महीने का वक्त बीत चुका है जब दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं, और ऐसे में उन्हें कितनी परेशानी हो रही है, ये अंदाजा सरकार को नहीं है। ये किसानों का संदेश मैं सरकार तक लेकर आया हूं और तुरंत सरकार को ये काले कानून वापस लेने होंगे। और उधर राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को लगता है कृषि कानून से किसान काफी खुश हैं, और जो ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो लोग आतंकवादी हैं। ये कानून सिर्फ कुछ उद्योगपतियों के लिए है। ये किसानों का मैसेज है, इसीलिए मैं इसको यहाँ लाया हूँ। सरकार के मुताबिक किसानों के खिलाफ कुछ नहीं हुआ, किसान बिल्कुल खुश हैं। वो जो बाहर बैठे हुए हैं वो आतंकवादी हैं। सरकार के मुताबिक तो ये हो रहा है, मगर रियलिटी है कि जो किसानों का है उनसे छीना जा रहा है और 2-3 उद्योगपतियों के हाथ दिया जा रहा है। थैंक यू। और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, किसानों के समर्थन में राहुल गांधी का प्रदर्शन जारी है और इस दौरान उनके साथ रणदीप सुरजेवाला ट्रैक्टर पर सवार नजर आए और रणदीप सुरजेवाला को पुलिस ने डिटेन कर लिया, उन्हें हिरासत में लिया गया है। खुद ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचे थे राहुल गांधी। आज संसद में किसानों का मुद्दा कांग्रेस की ओर से उठाया जाएगा। किसानों को न्याय नहीं मिला, राहुल गांधी ने कहा, और इसी बीच रणदीप सुरजेवाला को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है ताकि कोई हंगामा ना हो। किसानों को न्याय नहीं मिला, राहुल गांधी की ओर से आरोप लगाए गए। राहुल गांधी ने कहा कि किसानों को आतंकवादी तक कह दिया गया है। सरकार को लगता है कि किसान खुश हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। काले कानून के चलते कि किसान भाई परेशान है। और देखिए, यहाँ पर आज राहुल गांधी खुद ट्रैक्टर चलाकर पार्लियामेंट तक पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ दीपेंद्र हुड्डा, साथ ही रणदीप सुरजेवाला भी नजर आए थे ट्रैक्टर पर बैठे हुए। और इसी बीच ये बड़ी खबर आई कि रणदीप सुरजेवाला को पुलिस ने डिटेन कर लिया, उन्हें हिरासत में लिया गया है। और अब ताकि साथ ही ये देखिए, बीवी श्रीनिवास को भी हिरासत में ले लिया गया है। ट्रैक्टर चलाने के मामले में हिरासत में इन्हें लिया गया है। ट्रैक्टर चलाकर राहुल गांधी आज पार्लियामेंट तक पहुंचे थे। उनके साथ रणदीप सुरजेवाला, दीपेंद्र हुड्डा भी मौजूद थे, साथ ही बीवी श्रीनिवास भी थे। रणदीप सुरजेवाला और बीवी श्रीनिवास को हिरासत में पुलिस की ओर से लिया गया है। आपको बता दें, एक तरफ जंतर मंतर में आज जो महिला किसान है उन्होंने संसद का आयोजन किया हुआ है। करीब 200 महिलाएं मौके पर मौजूद हैं और अपना विरोध जता रही हैं कृषि कानून के खिलाफ। दूसरी तरफ राहुल गांधी आज ट्रैक्टर में सवार होकर पार्लियामेंट तक पहुंचे हैं। ट्रैक्टर चलाने के मामले में रणदीप सुरजेवाला को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है, साथ ही बीवी श्रीनिवास को भी हिरासत में लिया गया है। राहुल गांधी के साथ ये लोग ट्रैक्टर पर सवार नजर आए थे। और इस पूरे मसले को लेकर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारे साथ हैं यूनियन मिनिस्टर कौशल किशोर। किशोर जी, अभी थोड़ी देर पहले राहुल गांधी पार्लियामेंट पहुंचे हैं ट्रैक्टर पर। वो एक संदेश दे रहे हैं कि जो सरकार है वो किसानों के साथ नहीं खड़ी है और जो विपक्ष है वो किसान आंदोलन के साथ खड़ा है। किसान आंदोलन नहीं है, मैंने बताया ये राकेश टिकैत जी और उनके समर्थकों का आंदोलन है। किसान आंदोलन होता तो पूरे देश का किसान एकजुट होने का काम करता, मगर पूरे देश का किसान इसलिए एकजुट नहीं है क्योंकि उसको 6,000 रुपये साल में निधि मिल रही है, उनको गैस सिलेंडर चूल्हा मिल रहा है, उनको बिजली के कनेक्शन नहीं थे, सौभाग्य योजना में मिल गए हैं, बिजली के कनेक्शन मुफ्त में दिए गए हैं। इसके अलावा इलाज मुफ्त में मिल रहा है और हर खेत को पानी, हर पेड़ को पानी के तहत सिंचाई की योजना में उनको फ़ायदा मिल रहा है। मोदी जी कहते हैं कि किसान फसल का उत्पादन दूना करे ताकि उसकी जो है प्रगति दूनी हो, तो आर्थिक रूप से दूना उनको फ़ायदा हो। इस पे हमारी सरकार काम कर रही है। ये लोग जो आंदोलन चला रहे हैं, इनके कहने में किसान नहीं है, ये एक संगठन है जो संगठन काम करने का काम कर रहा है। किसान इनके साथ खड़ा नहीं है। पूरे देश का किसान अगर इनकी बात से सहमत होता तो खड़ा होता। राहुल गांधी जो ट्रैक्टर लेकर पहुंचे, आपको लगता है राजनीति कर रहे हैं मुद्दे पे? राहुल गांधी मीडिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं बार बार कि मीडिया में मेरा नाम चले, और ट्रैक्टर लेकर के चल दिए पार्लियामेंट की तरफ। राहुल गांधी को ट्रैक्टर लेकर के पार्लियामेंट की तरफ जाना है कि खेत की तरफ जाना है, ये उनको नहीं मालूम कि ट्रैक्टर हमेशा खेत की तरफ जाता है, पार्लियामेंट की तरफ नहीं जाता है।
जब वो कार चलाएंगे फिर तो वो पार्लियामेंट की तरफ नहीं, सड़क की तरफ वो खेत में लेकर के जाएंगे, तो उनको पता नहीं होगा कि कहाँ हमको जाना, कहाँ नहीं जाना। राहुल गांधी जी जो कुछ कर रहे हैं, मीडिया का ध्यान आकर्षित करने का काम कर रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में बोल दिया कि उत्तर प्रदेश का आम मुझे पसंद नहीं, अच्छा नहीं लगता। तो अगर उत्तर प्रदेश का आम आपको पसंद नहीं लगता, आपको कोई फसल वहाँ की अच्छी नहीं लगती, इसका मतलब उत्तर प्रदेश आपको अच्छा नहीं लगता। और यही काम आपने किया भी, इसलिए आप वहाँ की जनता आपको आने वाले समय में बताएगी कि आपको आम अच्छा लगता है कि नहीं लगता, और जनता आपको कितना अच्छा समझती है ये भी बताएगी। आंदोलनकारी किसानों का कहना है कि वो 15 अगस्त को बीजेपी के नेताओं को और जो मंत्री हैं उनको पताका नहीं फहराने देंगे, तिरंगा नहीं फहराने देंगे, ये बोल के कि इन्होंने इंसाफ नहीं किया तिरंगा के साथ। जो भी तिरंगा को रोकने का काम करेगा वो देशभक्त नहीं है, और ऐसी हरकत जो होगी वो कोई भी देशभक्त व्यक्ति नहीं कर सकता। और जो निर्णय ये लेने का काम कर रहे हैं या जो निर्णय करवाने का काम कर रहे हैं, वो जानबूझकर ऐसी ताकतें हैं जो एक विद्रोह की स्थिति पैदा करने का प्रयास कर रही है। ये थे कौशल किशोर, मंत्री हैं भारत सरकार में। साफ तौर पर कहना कि राहुल गांधी और विपक्ष इस किसान आंदोलन पर मुद्दे पर राजनीति कर रहा है। मैं राहुल गौतम, दिल्ली से इंडिया न्यूज के लिए। राहुल गौतम और अधिक अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को ये बड़ी जानकारी दे दें कि विपक्ष के हंगामे के चलते राज्यसभा को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। राहुल, अभी हमने कौशल किशोर का भी बयान सुना, साथ ही हमने राहुल गांधी का अनोखा प्रदर्शन भी देखा जब वो खुद ट्रैक्टर चलाकर पार्लियामेंट पहुंचे हैं। खबर यह है कि रणदीप सुरजेवाला और बीवी श्रीनिवास को हिरासत में लिया गया, और कौन कौन से नेताओं को डिटेन किया गया है? बिल्कुल सही कहा आपने, कई कांग्रेस के नेताओं को दिल्ली पुलिस के द्वारा डिटेन किया गया है, जिसके अंदर रणदीप सिंह सुरजेवाला है, प्रणव झा है, इसके अलावा कई मीडिया कोऑर्डिनेटर्स जो श्रीनिवास हैं जो कि यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनको भी डिटेन किया गया है। फिलहाल पुलिस इनको बस में रखकर तुगलक रोड थाने पर लेकर जा रही है। देखिए, आपको ये समझना होगा कि राहुल गांधी ने ट्रैक्टर पर जो ये एक तरीके का मार्च निकाल के पार्लियामेंट पहुंचे हैं, उनका एक मैसेज देने की कोशिश है कि वो किसान आंदोलन के साथ में खड़े हैं, और जो आंदोलन चल रहा है पिछले 8 महीने से, उसके साथ कांग्रेस खड़ी है, मजबूती के साथ खड़ी है। लेकिन जो सरकार है वो साफ तौर पर कह रही है कि राहुल गांधी इस पूरे मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं, ये किसान आंदोलन नहीं है, ये कुछ लोगों का आंदोलन जरूर है जो कि दिल्ली के बॉर्डर पर आकर बैठ गए हैं। लेकिन अगर किसानों का आंदोलन होता तो पूरे देश में हो रहा होता। जाहिर है जो टकराव की स्थिति वो बनी हुई है। आज एक मुद्दा नहीं, पेगासस मुद्दे के ऊपर पहले ही राज्यसभा जो है वो स्थगित राहुल, हो आप चुकी है। नजर बनाकर रखिएगा, जो भी अपडेट होगा हम तक पहुंचाइएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, और इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो चला